स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही डिमांड पर श्रेणी क्रम यानी रैंकिंग चैप्टर से रीजनिंग ट्रिक। रैंकिंग चैप्टर से बहुत प्रकार के रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं यह टाइप 1 है। तो आगे इसी वीडियो में आपको टाइप 2 टाइप 3 भी मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस टाइप का जो रीजनिंग होता है इसको हम टाइप 1 से बनाएंगे और इसका जो ट्रिक है वो सिंपल सा ट्रिक है, रैंक a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल। बस यही एक ट्रिक है, आपको बस इतना याद रखना, a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल। इस छोटा सा ट्रिक से ये इस टाइप के जितने भी रीजनिंग होंगे, इसमें 5 रीजनिंग है, पांचों अलग अलग तरह का है और सभी इसी ट्रिक से बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा चलिए वीडियो में देखते हैं, और जो है नेक्स्ट टाइप भी बताएंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी से, लेट नहीं करते हुए। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 छात्रों की कक्षा में अमन शुरू से 15वें स्थान पर है, तो अंत से वह किस स्थान पर होगा। तो यहाँ 72 छात्र है टोटल और अमन जो है 15वें स्थान पर है, तो पूछता है अंत से वह किस स्थान पे होगा। बस एक ही ट्रिक आपको याद रखना है, यही छोटा सा है, a प्लस बी माइनस 1। तो यहाँ a का मतलब है पहला जो स्थान क्रम रहेगा, अब b का मतलब दूसरा स्थान क्रम, एक तो सूत्र से लेना है और टोटल यानी कुल जितना संख्या रहेगा दिया हुआ। तो यहाँ शुरू से 15 में है, यानी कि यहाँ पे सूत्र फिर से लिख देते हैं, a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल। तो यहाँ पर a कितना है, शुरू से 15वें स्थान पर, तो a हो गया 15 प्लस b, तो b का मतलब अंतिम की ओर से, तो b तो दिया ही नहीं है, अब माइनस 1 तो है ही सूत्र से, और टोटल दिया हुआ है 72। अब इसको करना है सॉल्व और ये रीजनिंग बन जाएगा। हमको यहाँ क्या करना है, b का मान निकालना है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 72 यहाँ है 1 जो है या माइनस में, अगर हम इसको साइड ले जाए समीकरण में तो क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में जाएगा, और 15 किस में अभी प्लस में, अगर इसको ले जाएंगे तो माइनस में आएगा। तो इसीलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 72 एक हो जाएगा 73 माइनस 15। तो 73 में से अगर हम 15 घटा दें, 3 में से 5, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 6, 6 में से गया 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 58। तो अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 58वां हो जाएगा। तो कितना आसानी से ये बन गया, बस यही ट्रिक याद रखना है। अब क्या इस ट्रिक से बाकी सवाल भी बन पाएंगे, तो चलिए देखते हैं। किसी पंक्ति में राधा शुरू से 34वें स्थान पे है, अंत से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो सूत्र वही है हमारे पास, a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल। a का मतलब शुरू से जो स्थान रहेगा वो, तो 34वां है, तो a हो गया 34, b अंत से कितना पे है, 22 नंबर पे, माइनस 1 बराबर टोटल कर देंगे। टोटल तो इसमें निकालना है, तो 34 और 22 कितना हो गया, 4 2 6, 3 2 5, 56 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 55। बस छोटा सा सवाल है, इसी टाइप से आगे भी रैंकिंग चैप्टर कोई हार्ड नहीं है, आगे भी इसी तरह से होगा। तो उसके लिए दूसरा ट्रिक होगा नेक्स्ट टाइप में, इसको पहले समझ लेते हैं। 54 व्यक्ति एक पंक्ति में है, राम अंत से उस पंक्ति में 12वें स्थान पर है, तो राम शुरू से कितना स्थान पर होगा, किस स्थान पर होगा, हमको निकालना है। सूत्र वही है, a प्लस बी माइनस 1 बराबर टोटल। तो देखिए 54 व्यक्ति की एक पंक्ति में मतलब टोटल है 54। राम अंत से उस पंक्ति में 12वें स्थान पे, मतलब b दिया हुआ, a नहीं दिया है तो यही रहने देते हैं, b दिया है कितना 12, माइनस 1 तो होगा इस सूत्र से, और टोटल कितना दिया है 54। सोल्व करना है, a का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा 54, और यहाँ पे 12 में से अगर 1 माइनस कर लें तो 11 हो जाता है, 11 यहाँ प्लस में आ जाएगा, इस साइड ले आएंगे माइनस में आएगा, घटा लेते हैं यहाँ पे 4 3 यानी 43, इसका आंसर हो जाएगा।
कितना आसानी से निकल जाता है, बस समझना पड़ेगा। किसी कक्षा में सोनम शुरू से 18वें स्थान पर है, सीता सोनम से आगे 5वां और अंत से 20वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम सोनम का स्थान तो दिया हुआ है, लेकिन सीता सोनम से आगे 5वां है, तो सीता का शुरू से स्थान क्या हो जाएगा, 18 से 5 आगे है, तो 18 5 हो गया 23, तो इसका हो गया 23। अब सूत्र पे ले लेते हैं, a + b - 1 बराबर टोटल। तो a कितना हो गया, शुरू से कितना है 18, 5 उसका ना, तो 18 5 कितना हो गया था 23। 18 5 कितना हो गया था, सीता का शुरू से स्थान 23 और b कितना है 20वां -1 बराबर टोटल। तो टोटल तो इसमें निकालना ही है, तो 20 और 23 हो गया 43 और -1 बराबर 42। इसका हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से ये सब निकल रहा है। सुधीर अंश से 29वें स्थान पर है, तो शुरू से उसका स्थान क्रम क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, या ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल में यहाँ पर कितने पद है, 3 पद है, तो 3 में से कम 2 पद दिया हुआ होना चाहिए। जैसे ए दिया होना चाहिए, बी दिया होना चाहिए या कुल दिया होना चाहिए। तो 3 में से कम 2 पद दिया रहेगा, तभी इस टाइप के सवाल को हम ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा इसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो बस इस तरह से हम निकाल सकते हैं पहला टाइप का सवाल। तो इस तरह का जो भी सवाल आएगा इस एक सूत्र से निकाल सकते हैं। चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर। तो दूसरे टाइप में इस तरह से पूछा जाता है, एक पंक्ति में आकाश शुरू से 12वें और रोहित अंत से 17वें स्थान पर है, दोनों के मध्य 18 व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। यानी कि इसमें पूछा जाएगा कुल कितने व्यक्ति है, या पूछेगा अधिक से अधिक कितने व्यक्ति है, या पूछेगा कम से कम कितने व्यक्ति है। तो 3 तरह से इसमें पूछा जाएगा। तो उसके लिए ट्रिक है, अगर अधिक से अधिक पूछा जाएगा तो आपको ट्रिक 1 का प्रयोग करना है, कम से कम पूछा जाएगा तो ट्रिक 2 का प्रयोग करना है। याद कर लीजिए बढ़िया से। अगर अधिक से अधिक पूछेगा, इस तरह से दिया रहेगा शुरू से 18वां या कोई भी स्थान हो सकता है और अंत से इतना पे है, और उसके मध्य में संख्या दिया रहेगा कि मध्य में इतना व्यक्ति है या लड़का है या कुछ भी हो सकता है, वस्तु है, और अधिक से अधिक पूछेगा, तो वहाँ पर आपको ट्रिक 1 लगाना है। अगर इसी तरह से पूछ देगा, शुरू से स्थान दिया रहेगा, लास्ट से दिया रहेगा और मध्य की संख्या दिया रहेगा, और कम से कम पूछेगा तो ट्रिक 2 लगाएंगे। अब कुल संख्या अगर पूछेगा तो दोनों ट्रिक लगाएंगे। कुल संख्या पूछेगा तो दोनों का प्रयोग करेंगे। पहले ट्रिक 1 का प्रयोग करेंगे, अगर इससे आंसर निकल जाता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो ऑप्शन निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो सेकेंड वाला ऑप्शन ट्रिक लगा देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। एक पंक्ति में आकाश, ये तो पढ़ चुके हैं, कितना बार पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ लीजिए। क्या पूछा गया, कुल क्या बताए, दोनों ट्रिक का प्रयोग कर रहा। पहला वाला कर लेते हैं, a + b + मिडिल नंबर। ए का मतलब है शुरू से स्थान क्रम, बी का मतलब है अंत से स्थान क्रम, और मिडिल नंबर का मतलब कितना आदमी बीच में है। तो a + b + मिडिल नंबर, तो a कितना है 12, b कितना है 17 और मिडिल नंबर कितना दिया है 18। टोटल को ऐड कर दीजिए, 8 7 15 2 17, बच गए 1 3 1 4, 47 इसका हो गया आंसर। अगर ऑप्शन में 47 दिया रहेगा तो ठीक है, वरना ट्रिक 2 का प्रयोग कर देंगे। तो करके देखते हैं। a + b तो इसमें भी है, और उसके बाद क्या है माइनस मिडिल नंबर +2, मिडिल नंबर कितना है इसका 18 और +2, तो 17 और 12 कितना हो जाएगा 7 2 29 और घटा 18 2 20, तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ ऑप्शन से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सही होगा। तो 47 हो सकता है अधिक से अधिक रहेगा तो, और कम से कम रहेगा तो 9 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, यहाँ अधिक से अधिक पूछा गया, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, पहला वाला a + b + मिडिल नंबर। तो शुरू से स्थान क्रम 18, अंत से स्थान क्रम 17
और मध्य में कितना है 10, जोड़ दीजिए सबको। 8 7 15 के 5 हासिल 1 3 1 4 45 इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, रीजनिंग इतना आसान होता ही है, बस आपको ट्रिक याद रहना चाहिए कि किस में कौन सा ट्रिक लगाएंगे ये पता होना चाहिए। कम से कम रहेगा तो सेकेंड वाला ट्रिक, यहाँ पे a प्लस बी ए कितना है 30, यहीं पे लिख देते हैं 30 प्लस b कितना है 25, फिर माइनस क्या है मिडिल नंबर प्लस 2, मिडिल नंबर कितना दिया है इसका 15 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 25 और 30 55 और माइनस 17, तो कितना 15 में से 7 या 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 38 इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आसानी से आप रीजनिंग बना सकते हैं। और भी रीजनिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं।